विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के तहत प्रदेश भर में लगाए जा रहे स्वदेशी मेलों से स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की सोच को मिलती मजबूती पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। प्रदेश को विकसित व आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंतर प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए ओडीओपी जैसी पहल हो या फिर कारीगरों हस्तशिल्पियों को मंच देने वाले आयोजन, सरकार स्वदेशी के संकल्प के साथ उद्योग व्यापार को मजबूती दे रही है। इस बात की झलक हाल ही में नोएडा में संपन्न हुए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण में देखने को मिली, जिसमें रूस जैसा देश जहां कंट्री पार्टनर रहा, वहीं आयोजन में 2200 से अधिक स्टॉलों का संचालन हुआ। 80 से अधिक देशों के 500 से अधिक क्रेताओं ने इसमें रुचि दर्शाई। इस 5 दिनी कार्यक्रम में 5 लाख से अधिक फुटफॉल हुआ, जो अपने आप में यूपी की दुनिया में मजबूत होती साख को दर्शाता है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत जैसे देश को अब किसी पर निर्भर रहना मंजूर नहीं। हर वो प्रोडक्ट जो हम देश में बना सकते हैं उसे यहीं बनाना है। हमारा संकल्प है, हमारा मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। और इसलिए भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं, वो हमें भारत में ही बनाना है। मौजूदा वैश्विक परिवेश में ये जरूरी हो गया है कि देश अपनी पारंपरिक कला, अपनी जरूरतों के स्थानीय उत्पाद के महत्व को समझें, इसे अपनाएं और बढ़ावा दें। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की इस सफलता ने पूरे प्रदेश के उद्योग जगत में नई ऊर्जा का संचार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप स्वदेशी आत्मनिर्भरता की सोच को मजबूती दी है और इसके नतीजों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 9 से 18 अक्टूबर तक प्रदेश के 75 जिलों में स्वदेशी मेले का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में स्वदेशी मेले के औपचारिक शुभारंभ पर इनके महत्व को बताते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि उद्यमी और व्यापारी आत्मनिर्भर हों, स्थानीय उत्पाद को मंच मिले। यही पैसा दुरुपयोग होता है। हमारा पैसा हमारी हस्तशिल्पी कारीगरों और श्रमिकों के हाथों में जाए। यह पैसा दुनिया के मार्केट में न जाए, बल्कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत के निर्माण में हो, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हो, भारत को विकसित भारत बनाने में हो। और विकसित भारत बनेगा तब जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, जब हमारा उद्यमी और व्यापारी आत्मनिर्भर होगा और अपने पैरों पर स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होगा। यह अग्रसर होने की एक नई कड़ी है। दिवाली का समय है, ऐसे में इन मेलों में स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, हस्तशिल्पियों और ग्रामीण उद्योगों को अपनी कला और उत्पाद प्रदर्शित करने का बड़ा मौका मिल रहा है। ये मेला प्रदेश में एमएसएमई विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान इस मेले के उद्देश्य को बताते हुए कहते हैं कि दिवाली के पूर्व वोकल फॉर लोकल अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देंगे, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाओं को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय उत्पादों को बिक्री का बड़ा मंच मिलेगा। वोकल फॉर लोकल, हमें अपने उत्पाद को प्रमोट करना, अपने उत्पाद के जो हमारे हस्तशिल्पी कारीगर हैं उनके उत्पाद को एक बिक्री का मंच देना है, क्योंकि दिवाली में लोग खरीदारी करते हैं और जीएसटी पर जो राहत दी है उसके बचत उत्सव के चलते भी आज बाजारों में रौनक है और इस तरह के आयोजन इसीलिए सरकार ने ये किए हैं। प्रदेश भर में लग रहे इन स्वदेशी मेलों में उद्योग विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, माटी कला बोर्ड, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग, रेशम विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, सीएम युवा, ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, पीएमईजीपी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों, वित्त पोषित इकाइयों, स्वयं सहायता समूहों और दूसरे उत्पादकों को निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए गए हैं। राजधानी लखनऊ में ये मेला लखनऊ विश्वविद्यालय के फुटबॉल मैदान में लगाया गया है, जहां स्थानीय उत्पादों को देखकर खरीदार गदगद नजर आ रहे हैं। यहाँ मेले में आई दीक्षा मौर्य कहती हैं कि कलाकारों, कारीगरों ने बहुत मेहनत से उत्पाद बनाए हैं, जो न केवल लुभा रहे हैं बल्कि स्वदेशी की गुणवत्ता को साबित कर रहे हैं। स्वदेशी मेले में जो यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं और जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो हमारे
कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन, कपड़े, अचार, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, मसाले। कुछ ऐसे जो छोटे ब्रांड्स हैं वो निकल कर बाहर आ रहे हैं और इसी बहाने उनका जो प्रमोशन होता है वो भी हो पा रहा है आगे फ्यूचर में अच्छा ग्रो करने के लिए, बेहतर करने के लिए। ये काफ़ी एक अच्छा तरीका है अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। वहीं दिल्ली से लखनऊ घूमने आई आयुषी भी स्वदेशी मेले में पहुंची। उन्होंने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म के बाद हो रहे ये मेले निश्चित ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देंगे। यहाँ पे मोस्टली सब हैंडमेड चीजें हैं। अभी मैंने देखा यहाँ पे मुझे हैंडमेड दियाज, एनवेलप्स और हैंडमेड बैग्स, बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है और जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही मेहनत से बनाई गई है। और यहाँ खरीदारी करने से सिर्फ हम इन्हें नहीं सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि हम अपने पूरे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं इसी तरीके से। लखनऊ के बाद बात रामपुर की। यहाँ स्वदेशी मेले में सभी स्थानीय उत्पाद जैसे जरी, पैचवर्क, चाकू, वायलिन, टोपी, पतंग जैसे उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ मेले का उद्घाटन प्रदेश के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत बनाने की भावना के तहत स्वदेशी मेले आयोजित हो रहे हैं। इससे स्थानीय कारीगरों के काम में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक जीवन बेहतर होगा। जो सामान विदेश से आता है वो देश में बनने लगे, जो सामान हम विदेशी खरीदते हैं वो हम अब आप देशी खरीदने लगे। बस सामान्य सा फार्मूला है, वही होने लगेगा। हमारे उद्योग धंधे चल पड़ेंगे। अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देते हुए, आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देते हुए हम अपने उद्योगों को पुनर्जीवित करेंगे। रामपुर में स्वदेशी मेला स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है तो पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में कंपनी बाग परिसर में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के तहत स्वदेशी मेले में 50 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें स्थानीय हस्तशिल्प, खादी, माटी कला और खाद्य उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। मेले की नोडल अधिकारी अंजू रानी ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल ब्रांड स्वदेशी को मजबूत करते हैं बल्कि स्थानीय उत्पादकों को प्रोत्साहित करते हैं। जो स्थानीय स्तर पर हमारे उत्पाद होते हैं उनका प्रोडक्शन यहाँ पर सेल और दिखाने के लिए बताया गया है। प्रयास किया जाएगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ आएं और यहाँ आकर स्थानीय उत्पादों का फायदा उठाएं। सहारनपुर के बाद बात मैनपुरी की, जहां स्वदेशी मेले में स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लोगों को खासा लुभा रहे हैं। इतना ही नहीं, मेले में लोगों की सहभागिता बढ़े, उन्हें जीएसटी सुधारों से मिलने वाले लाभ की जानकारी दी जा सके, इसके लिए सांस्कृतिक विभाग और युवा कल्याण विभाग के सहयोग से सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। यहाँ अलग अलग विभागों, योजनाओं के लाभार्थियों के स्टॉल हैं तो जिला जेल की तरफ से स्टॉल भी लगाया गया है। जिला जेल के तारकाशी प्रभारी ब्रजेश चतुर्वेदी बताते हैं कि वन जेल वन प्रोडक्ट के तहत मैनपुरी जेल में तारकशी का काम होता है और स्वदेशी मेले में जिला जेल में महिला व पुरुष कैदियों द्वारा तारकशी के तैयार किए जा रहे विभिन्न उत्पादों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। जिला कारागार मैनपुरी में एक जेल एक उत्पाद योजना अंतर्गत बंदियों द्वारा तारकशी शिल्प कला, जो कि जनपद मैनपुरी की प्राचीन शिल्प कला है, जिससे बंदियों को सिखाया जा रहा, प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उत्पाद बिक्री हेतु तैयार हैं। बुंदेलखंड अपनी लोक कला और संस्कृति के लिए अलग पहचान रखता है। यहाँ के पारंपरिक उत्पादों को एक नया आयाम देने की कोशिश स्वदेशी मेले के जरिए की जा रही है। बुंदेलखंड के हमीरपुर में चौरा देवी मंदिर परिसर में स्वदेशी मेला लगाया गया है, जहाँ इसकी शुरुआत से ही लोगों में स्थानीय उत्पादों को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। स्वदेशी को लेकर भी लोगों की रुचि बढ़ती दिख रही है। मेले के नोडल अधिकारी उद्योग उपायुक्त रवि वर्मा कहते हैं कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में ये मेला अग्रणी भूमिका निभाएगा। औद्योगिक विकास में एक गति प्रदान करने के लिए ये मेला लोकल उत्पादों की बिक्री होगी। जो हाल ही में जीएसटी दरों में छूट हुई हैं उसका भी लोग फायदा उठा पाएंगे जीएसटी की दरों का, और एक अपना योगदान भी उत्तर प्रदेश एवं देश की अर्थव्यवस्था में दे पाएंगे। मां पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ की स्थली बलरामपुर भी स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की सोच में कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रही है। पूर्वांचल का हुनर, शिल्पकला, अलग अलग उत्पाद आज वैश्विक मंच पर अपनी उपयोगिता साबित कर रहे हैं। लोग इनसे और ज्यादा जुड़े, इस सोच के साथ बलरामपुर के बड़ा परेड ग्राउंड में स्वदेशी मेला लगा है, जहां स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों की बिक्री के लिए 50 स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में जिले में निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता दी जा रही है। मेले में लोगों को संबोधित करते हुए डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान वोकल फॉर लोकल के चलते देश के लोगों में स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग की धारणा बढ़ गई है।
विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज हर चीज में जिस तरीके से वोकल फॉर लोकल की बात और पूरी दुनिया के सामने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में निश्चित तौर से ये स्वदेशी ही खरीदने से भारत एक सबसे बड़ा बाजार 140 करोड़ लोगों का है। इसलिए स्वदेशी अपनाएं, प्रधानमंत्री के उस संकल्प विकसित भारत को पूरा करें। एक सोच ही बड़े बदलाव का आधार बनती है। केंद्र और प्रदेश सरकार का यही प्रयास है उत्पादों को सही मंच देकर छोटे उद्यमियों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों का न केवल आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए, बल्कि मौजूदा स्थितियों को देखते हुए वोकल फॉर लोकल के साथ ही लोकल फॉर ग्लोबल को भी आगे बढ़ाया जाए। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के तहत प्रदेश भर में लगाए जा रहे स्वदेशी मेलों से स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की सोच को मिलती मजबूती पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।